चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की एक और बड़े मामले की जो आज काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पीएमजे सेहत स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज मौजूद रहे और अपने अपने ख्यालात का इजहार आज ऑनलाइन किया गया। इस स्कीम के तहत मरकजी खित्ते में रहने वाले सभी लोगों को सरकार 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस देगी और जम्मू कश्मीर को अब तक जो आयुष्मान भारत योजना है इसके दायरे में नहीं लाया गया था। स्कीम के दायरे में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं थी। ताहम आज वज़ीर आज़म ने सेहत आमा और तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक इस स्कीम की जम्मू कश्मीर में शुरुआत कर दी। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कीम का इफ्तिताह किया और खिताब किया। और यह मरकजी स्कीम एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिससे CHET स्कीम का मतलब सेहत और टेली मेडिसिन बराए मुआशरती कोशिश है। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इस स्कीम के फवायद भी गिनवाए और जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ की जानिब से, यानी पूरा जो अब तक कोऑर्डिनेशन से तमाम चीजें चली हैं उसका भी जिक्र वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी खिताब था और होम मिनिस्टर की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। इन सब पर तफसील से आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया या जो आज इफ्तिताह हुआ इस स्कीम का। इस पर बात करने के फिलहाल हमारे साथ भूपेंद्र कुमार साहब हैं, CEO स्टेट हेल्थ एजेंसी J&K, और इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी थी, जो सूरत हाल थी, उससे लड़ने में भी भूपेंद्र कुमार और उनका पूरा अमला जो है काफी हद तक सरगर्म रहा था। काफी ज्यादा कोशिशें उस वक्त भी रही थी। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र कुमार जी ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम अब तक में। वेलकम। किस तरीके से इस स्कीम को इस वक्त देखा जाए, चूंकि अब इसका इनॉग्रेशन तो हो चुका है, इफ्तिताह हुआ, लेकिन इसके बाद अब जम्मू कश्मीर के एक आम शहरी को अगर इसको आम लफ्जों में समझाया जाए तो स्कीम का मतलब क्या और कैसे उनको इसका फायदा डायरेक्टली मिल पाएगा? जी, जहां तक पीएमजे सेहत की बात करेंगे तो आज जो उसका लॉन्च हुआ ये एक हिस्टोरिक इवेंट मैं मानता हूं इसको जी, क्योंकि ये स्कीम हर एक शहरी जो जम्मू कश्मीर का है उसके तक एक हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का पूरी फैमिली को सालाना कवर दे रही है। और इस स्कीम की सबसे यूनिक चीज जो ये है कि इस स्कीम के तहत हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं ना सिर्फ हमारे यहाँ के सरकारी या प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा पाएंगे, बल्कि पूरे देश भर में लगभग 23,000 ऐसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और इसमें कम से कम कोई 1400 के करीब ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो कवर्ड हैं जी। इसमें कार्डियोलॉजी से लेके, ऑन्कोलॉजी से लेके, जनरल मेडिसिन से लेके तमाम किस्म के मेडिकल पैकेजेस हैं और ये यूनिफॉर्म पैकेजेस हैं पूरी कंट्री में। और ये कहीं पे भी जाके 23,000 के करीब जो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल्स हैं, एम्पैनल्ड हैं पूरी कंट्री में, वहां पे ये लोग अपना फ्री इलाज करवा पाएंगे जी। तो ये हिस्टोरिक स्टेप है क्योंकि आज तक हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हमारे पास शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस थे, 5 नए मेडिकल कॉलेजेस आए, 2 एम्स बनने जा रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते थे कि हमारे बड़े सारे लोग हैं जो J&K के बाहर जाके इलाज करवाते हैं और उसके दौरान उनको काफी हद तक खर्चा उठाना पड़ता था जी, जो जैसे। और लेकिन ये स्कीम अब उनको काफी हद तक एक सपोर्ट देगी। साल का जो मैंने कहा कि पूरी फैमिली को 5 लाख का कवर है, इस स्कीम के तहत वो अपना इलाज ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में बट जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में वहां पे ले पाएंगे। और ये एक चॉइस सिटीजन्स को मिली है जो शायद मुझे लगता है बहुत बड़ा एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है जी। तो भूपिंदर जी, ये चॉइस यूनियन टेरिटरी के अंदर होगी या जो बड़े देश के अस्पताल हैं अगर वहां जाने की किसी को जरूरत पड़ी तो वहां पर भी ये पूरी तरीके से काम आएगी आयुष्मान भारत के तहत? देखिए, मैं इसमें बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च करी थी 2018 में, सितंबर में, आपको याद होगा उसका लॉन्च हुआ था। जम्मू कश्मीर में ये स्कीम लॉन्च हुई 1 दिसंबर 2018 में। उस स्कीम में और इस स्कीम में क्या फर्क है मैं बताता चलूंगा। जो स्कीम पहले 2018 में हमारे लॉन्च की थी उसमें लगभग 25% के करीब हमारी आबादी कवर्ड थी, लेकिन उसके अलावा जो लोग थे 75% जो आबादी थी वो आज पीएमजे सेहत के तहत कवर होने जा रही है। तो 25 और पहले और 75 अभी, तो कुल मिला के सारी पॉपुलेशन अब इन दोनों स्कीम से मिलकर कवर हो रही है।
तो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास लगभग 230 के करीब हमारे अस्पताल हैं जो एम्पैनल्ड हैं स्कीम के तहत। इसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट हो गया, जम्मू और श्रीनगर बड़े जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं जी। इसके अलावा पूरे कंट्री में जैसे मैंने बताया 23,000 के करीब एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो इस स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ के नागरिक अब इस स्कीम के तहत पूरी कंट्री में किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। एक चीज और भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला यह है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से अप्लाई किया गया था, जो कार्ड्स बनाने का काम शुरू किया गया था आपकी तरफ से, उसमें देरी हो रही है, काफी परेशानियां लोगों को आई हैं अब तक, चाहे वो गोल्डन कार्ड्स हो या स्कीम के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया। जब से हेल्थ स्कीम का शुरुआत जब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंस किया गया था, बहुत सारे लोगों के जो पेंडिंग कार्ड्स है 2-2 महीने 1.5 महीने हो चुके हैं, वो जल्दी आएंगे। क्या कोई उसके लिए डेडलाइन रखी गई है या फिर क्यों, किस वजह से ये अभी तक ये कार्ड्स पेंडिंग है, क्यों रुके पड़े हैं? देखिए जी, मैं पहले बता दूं कि स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की ड्राइव स्टार्ट हुई थी 21 सितंबर को, और उसके बाद आज जैसे हम बात करते हैं 15 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है ऑलरेडी। कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण अप्रूवल्स नहीं मिले थे लगातार, लेकिन अब वो इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। पिछले मुझे लगता है एक दिन में हमने कोई 1 लाख के करीब लगभग हमने कार्ड इशू कर दिए हैं। बट इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई परेशानी, मेडिकल कंडीशन हो ऐसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और वो किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जी, तो वो वहां जाके अपने आप को दाखिल करेगा। तो दाखिले के वक्त जो लोग होंगे उनके कार्ड बिल्कुल प्रायोरिटी पे होंगे और एक ही दिन में हम इशू करेंगे। उसमें किसी को इलाज लेने में कुछ तकलीफ, वो मतलब रुकावट नहीं आएगी। जो भी ऐसा कोई शख्स है जो किसी अस्पताल में भर्ती हुआ है इलाज के लिए, उसका कार्ड उसको तुरंत मिलेगा, प्रायोरिटी से मिलेगा। जहां तक रही जो लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, हम फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो कार्ड इशू कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम जो हमारी पेंडेंसी है इसको जल्द से जल्द हम क्लियर करें, और हमने इसके लिए सफिशिएंट मैन पावर लगाई है, वो जो अप्रूवर्स हमारे हैं, और ये मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि हम बड़े फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये कार्ड हम इशू करेंगे। चलिए, एक कंफ्यूजन आपने दूर कर दिया है, काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों के कार्ड पेंडिंग थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी आपसे जानना चाहूँगा, इसके लिए क्या कोई सेट क्राइटेरिया है, कौन से लोग इस सर्कल में होंगे, या हर एक व्यक्ति इसके लिए जा सकता है? सरकारी मुलाजिम हो, गरीब हो, BPL APL, सारे लोग जो जिस कैटेगरी में है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैं बताता चलूँ कि इस स्कीम का जो आधार बना है वो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। उसमें तमाम जो हमारे नागरिक हैं वो कवर्ड होंगे। हाँ, इसमें मुलाजम भी होगा, कोई गैर मुलाजम भी होगा, कोई पेंशनर भी होगा, कोई गरीब भी है, BPL भी होंगे कुछ लोग। तो तमाम लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस, सब लोगों को ये स्कीम कवर करने जा रही है। तो इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। जो लोग इसमें छूट भी गए होंगे, मान लीजिए आपको कोई ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका सेंसस में उस वक्त शुमार नहीं हुआ किसी भी कारण से, उनको भी जोड़ने के लिए इसमें प्रावधान है। उनको भी जोड़ने के लिए प्रावधान है। आखिरी सवाल कि इसमें जो फॉर्मेलिटीज इससे पहले होती थी, जिस प्रोसेस से कार्ड बनाया जाता था, फॉर्मेलिटीज वही रहेंगी या कोई चेंजेस लाई जाएंगी? जब आज इसका इनॉग्रेशन हुआ तो इसके बाद किसी तरह का चेंज, या फिर उसी प्रोसेस से चलेंगे जो पुराना था, जो रजिस्ट्रेशन आपने दिसंबर से स्टार्ट की थी? बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। आयुष्मान भारत में जो हमारा प्रोसेस है बिल्कुल डिट्टो वही प्रोसेस हमारा चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र कुमार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी हमारे साथ थे और स्कीम के मुतालिक तफसीलात फराहम कर रहे थे। शायद आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सारे सवाल हमें लगातार फोन कॉल्स भी मौसूल हो रही थी, पूछा जा रहा था कि लोगों ने कार्ड्स अब तक बनाए हैं, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाई है कार्ड्स के लिए, या जो लोग अप्लाई कर चुके हैं जब से स्कीम को जम्मू कश्मीर के अंदर अनाउंस हुई थी, हालांकि लॉन्च आज किया गया, अनाउंसमेंट सिर्फ हुई थी, उसके बाद अब तक क्यों नहीं आए? वो ये बता दिया गया है कि टेक्निकल फॉल्ट है और बहुत जल्द ये भी दूर कर दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज ये कि फॉर्मेलिटीज जो पहले थी, जो लवाजमात आपको पहले पूरी करनी थी स्कीम के लिए रजिस्टर करने के लिए, वो उसी तरीके से चलेंगी और महंगा इलाज जो अब होता था उससे काफी हद तक निजात बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। लेकिन अथॉरिटीज पर यह भी जिम्मेदारी होगी कि स्कीम कितने सही तरीके से, मजबूती से ऑन ग्राउंड वहां पर इसका नफाज होगा। क्या मुस्तहिक अफराद जो हैं
उन तक ये स्कीम सही तरीके से और प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंच पाएगी, ये बड़ा चैलेंज इस वक्त इंतजामिया के सामने जरूर है।